हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैराफी के साथ होंगे। बच्चे आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग एमडी कैट केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 3 गैसेस और उसका जो टॉपिक है दैट इज़ यूनिट ऑफ आर एंड रियल एंड आइडियल गैसेस बसे इनमें से कौन कौन से पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं इन दो टॉपिक्स में से जो आप लोग लास्ट डेज के अंदर रिवाइज कर रहे होंगे। बच्चे उन तमाम चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे विदाउट एनी डिले। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन को। बच्चे पूछा गया देयर आर 4 गैसेस हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट 0 डिग्री सेल्सियस विच गैस शोज द ग्रेटर नॉन आइडियल बिहेवियर। बच्चे आपको 4 गैसेस दे दी गई और आपसे पूछ लिया गया कि नॉन आइडियल बिहेवियर इनमें से कौन शो कर रहा होता है। बच्चे एक रूल याद रखिएगा, नॉन आइडियल बिहेवियर जो होता है दैट ऑलवेज इंक्रीजेज विद द स्ट्रोंगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बढ़ती जाएंगी नॉन आइडियल बिहेवियर बढ़ता रहेगा। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स तब बढ़ता है जब लार्ज साइज होता है इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और अगर पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे तो बच्चे फिर जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी हम लोग बोलेंगे उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। खैर अगर हम लोग ऑप्शंस की बात करते हैं तो बच्चे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल ऑफ दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो बच्चे इनके अंदर जो मेजर फैक्टर है दैट इज़ द लार्ज साइज़। जितना साइज़ ज़्यादा होगा बच्चे उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो उतनी ही ज़्यादा होंगी और जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी उसका नॉन आइडियल बिहेवियर जो है वो उतना ही ज़्यादा होएगा। अब यहाँ पर हमारे पास अल्फा ऑप्शन के अंदर है हीलियम। हीलियम का मैस होता है 4। CO2 की बात करते हैं तो बच्चे मैस होता है 44। H2 की बात करते हैं तो मैस होता है 2 और N2 की बात करते हैं तो मैस होता है 28। अब इनमें से सबसे ज़्यादा साइज़ या मैस होता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का। जब CO2 का साइज़ या मैस सबसे ज़्यादा होगा तो हम लोग बोलेंगे इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा हैं। और अगर बच्चे इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं तो सबसे ज़्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर भी कार्बन डाइऑक्साइड का ही होगा। तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन CO2 बन जाएगा। अगर मैं ट्रेंड लिखूँ तो बच्चे याद रखिएगा सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो नॉन आइडियल बिहेवियर है दैट इज़ 4 CO2, उसके बाद N2 का आएगा, उसके बाद हाइड्रोजन का आएगा और बच्चे सबसे लास्ट पर हमारे पास हीलियम। याद रखिएगा इस यूनिवर्स के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर कोई आइडियल बिहेवियर शो गैस कर सकती है दैट इज़ द हीलियम। नोबल गैस है, किसी भी किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो नहीं करती, तो बच्चे ये सबसे ज़्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर जो वो शो कर रही होंगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ आर एट STP। बच्चे याद रखिएगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू है अगर आप लोग यूनिट्स को भी मद्देनज़र रखें और इनकी वैल्यूज़ को भी तो मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया। अगर हम लोग बात करते हैं 8.314 बच्चे वैल्यू तब आएगी जब आप लोगों के पास यूनिट होंगे जॉल पर केल्विन पर मोल। 0.0821 एटमॉस्फेयर DM³ पर केल्विन पर मोल ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। चार्ली ऑप्शन के अंदर कहा गया 0.0821 बच्चे कैलोरी पर केल्विन पर मोल ये तब पॉसिबल है जब आपके पास 8.314 हो, तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। डेल्टा के अंदर 8.314 कैलोरी पर केल्विन पर मोल लिखा गया, तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन बनेगी दैट इज़ 0.0821 एटमॉस्फेयर DM³ पर केल्विन पर मोल या फिर 8.314 जॉल पर केल्विन पर मोल होता तो हमारे पास ये राइट ऑप्शन होनी थी। कैलोरी के अंदर आपको पता है कि इसको डिवाइड करना पड़ता है 1 पॉइंट समथिंग इसका आंसर बनेगा। खैर यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड बच्चे पूछा गया इन द इक्वेशन, आपके सामने की इक्वेशन रखी गई जो कि बेसिकली वंडर वाली इक्वेशन है। इसके अंदर कहता है बी किस चीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब बच्चे वंडर वाली इक्वेशन के अंदर ना आप लोगों ने 2 चीज़ों को हमेशा याद रखना है। इस इक्वेशन के अंदर जो A है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर जो B है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो बच्चे यहाँ पर जो A है ये प्रेशर करेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस को लेकर बात करता है। जबकि यहाँ पर जो B होता है बच्चे इस B का मतलब होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम दैट इज़ इक्वल टू 4Vm कि एक मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई कर सकता है। जब कोई भी किसी भी गैस के ऊपर आप लोग प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और वॉल्यूम जो है वो निग्लिजिबल नहीं रहता, तो उस टर्मिनोलॉजी को हम लोग एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल का नाम देते हैं। बच्चे यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा बन जाएगी। उसके बाद बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ एप्लीकेबल फॉर बोथ आइडियल एंड रियल गैस मॉलिक्यूल्स। अल्फा ऑप्शन के अंदर कहा गया हैव नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो बच्चे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो तो वो आइडियल है और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो वो नॉन आइडियल है। इसका मतलब ये दोनों के ऊपर तो एप्लीकेबल नहीं है।
बीटा के अंदर कहा गया कि कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज़ इलास्टिक। तो बच्चे ये आइडियल के लिए ठीक होता है, लेकिन जो रियल गैसेस होती हैं या नॉन आइडियल होती हैं उनके लिए बात ठीक नहीं है। 40 के अंदर कहा गया कि मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। ये बात बिल्कुल ठीक है, चाहे आपके पास आइडियल गैस हो चाहे नॉन आइडियल गैस हो, दोनों केसेस में जो मोशन होती है वो रैंडम होती है। और डेल्टा केस में कहा गया था एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज निग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो बच्चे ये वाली बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ तब एप्लीकेबल होती है जब आपके पास आइडियल गैस हो, नॉन आइडियल के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होती। तो राइट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर डेल्टा आ जाएगी। नेक्स्ट पूछा गया द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज़ कंसिडर्ड निग्लिजिबल एट द फॉलोइंग प्रेशर। तो बच्चे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने याद रखना है, मैंने आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। एट लो प्रेशर जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जितना ज़्यादा बच्चे वो एक दूसरे से दूर जाएंगे उनका जो इंटर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम होगा वो निग्लिजिबल होता जाएगा। उनमें कह लें कि जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो कम होती जाएंगी, और जितनी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती जाती हैं हम लोग बोलते हैं कि उनमें जो है वो आइडियल बिहेवियर ज़्यादा होता रहता है। अब उन्होंने कहा द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज़ कंसिडर्ड निग्लिजिबल एट द फॉलोइंग प्रेशर। बच्चे एक्चुअल वॉल्यूम तब निग्लिजिबल होता है जब बिहेवियर आइडियल हो, और आइडियल बिहेवियर तब होता है जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना हो, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उस वक्त मौजूद नहीं होती जब प्रेशर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। क्योंकि बच्चे अगर आप लोग ये कंसीडर करें, ये आपके पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। यहाँ पर सिर्फ आपने लेट्स सपोज 1 टो प्रेशर रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही बच्चे आप लोग इसके ऊपर प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो ज़ाहिर बात है प्रेशर का इंक्रीज़ करने के ऊपर ये जो पिस्टन होगा ये नीचे की तरफ मूव करेगा। अब कंपैरिजन करें कि अगर टोटल इतना वॉल्यूम था और इसके अंदर आप लोग एक वॉल्यूम को, एक मॉलिक्यूल को जो है वो कंसीडर करें, और अगर आपके पास सिर्फ इतना वॉल्यूम है और उसके अंदर आप लोग एक मॉलिक्यूल को कंसीडर कर रहे हैं, तो बच्चे अगर टोटल वॉल्यूम ज़्यादा हो गैसेस के लिए तो फिर हम लोग कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है वो निग्लिजिबल है। लेकिन जब वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो वॉल्यूम बढ़ाने के नतीजे में जब प्रेशर जब बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो टोटल वॉल्यूम कम रह जाएगा, और टोटल वॉल्यूम जब कम रह जाएगा तो बच्चे उस केस में हम लोग कभी भी गैस के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है वो निग्लिजिबल कंसीडर नहीं कर सकते। तो जब लो प्रेशर होगा वॉल्यूम कैन बी निग्लिजिबल, और जब बच्चे प्रेशर को हाई कर देंगे फिर निग्लिजिबल नहीं किया जा सकता। उसने यहाँ पे ये पूछा है कि किस के ऊपर हम लोग इसको निग्लिजिबल कह सकते हैं, तो इनमें से जो सबसे कम प्रेशर है दैट इज़ अल्फा ऑप्शन 2 एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट पूछा गया वी वांट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस बाय 1 केल्विन वी हैव टू प्रोवाइड हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो बच्चे 0.0821 एटमॉस्फेयर DM³ ये बुक की लाइन है। SHS UHS पंजाब की बुक के अंदर इतनी एनर्जी अगर आप लोग प्रोवाइड करेंगे तो किसी भी आइडियल गैस का जो टेम्परेचर होगा वो 1 केल्विन इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग शो द मार्क्ड डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। बच्चे सेम पहले वाला क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है, और यहाँ पे ये पूछा गया कि कौन डेविएशन शो करता है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं ऑल ऑफ दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और बच्चे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं, और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस का डायरेक्ट रिलेशन होता है साइज़ के साथ या फिर मैस के साथ। जितना साइज़ या मैस ज़्यादा होगा बच्चे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगी, और अगर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो उनका जो नॉन आइडियल बिहेवियर होगा वो उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। तो यहाँ पर CO2 की बात करते हैं तो बच्चे इनका मैस होता है 44, नाइट्रोजन की बात करते हैं तो मैस है 28, हीलियम की बात करते हैं तो बच्चे मैस है हमारे पास 4, और हाइड्रोजन की बात करते हैं तो मैस है 2। डेविएशन शो करने वाली जो चीज़ है दैट के कार्बन डाइऑक्साइड, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास सल्फा बन जाएगी। नेक्स्ट सेकंड कहता है गैसेज डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर मोर। कौन सी कंडीशंस के अंदर जो है वो गैसेज डेविएट करती हैं। बच्चे सबसे पहली तो एक चीज़ याद रखिएगा, आइडियल बिहेवियर से गैसेस उस वक्त डेविएट करती हैं जब उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने एक रूल लिख दिया कि स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अपीयर एट हाई प्रेशर। बच्चे जब प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है तो प्रेशर बढ़ाने के नतीजे में क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। जितना ज़्यादा वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो बच्चे में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ आप लोगों को टेम्परेचर को लो करना पड़ता है, क्योंकि जब टेम्परेचर लो होगा मीन टू से कि आप लोग उसको कूल करते हैं, बच्चे जब ठंडा करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, वो इतनी तेज़ी के साथ हरकत नहीं कर पाते और उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा हमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर लिखा हुआ हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो मुझे नज़र आ रहा है वो डेल्टा ऑप्शन के अंदर राइट ऑप्शन इज़ द डेल्टा ओवर हियर।
नेक्स्ट सेकेंड बच्चे पूछा गया, हाउ शुड द कंडीशन बी चेंज टू प्रिवेंट द वैल्यू ऑफ अ गिवन मास फ्रॉम एक्सपेंडिंग व्हेन इट्स मास इज़ इंक्रीज्ड। बच्चे आपने वॉल्यूम को प्रिवेंट करना है द वैल्यू ऑफ अ गिवन गैस फ्रॉम एक्सपेंडिंग व्हेन इट्स मास इज़ इंक्रीज। तो बच्चे इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप लोगों को वही कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। आप लोगों को यहाँ पर प्रेशर के केस में टू रेजिस्ट द एक्सपेंशन अप्लाई द सेम आइडिया एज कंप्रेसिंग अ बैलून। बच्चे आप लोग टेम्परेचर को यहाँ पर कम रखेंगे और प्रेशर को जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे। जब प्रेशर को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा तो अब उसका वॉल्यूम जो है वो फर्दर इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा, उसमें एक्सपेंशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक्सपेंशन का मतलब ये है ना कि वो एक्सपेंड ना करे, वो फैले ना। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग उस केस में प्रेशर को जो है वो बढ़ा देंगे। जितना ज़्यादा प्रेशर को बढ़ाएंगे मालिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक रहेंगे, और टेम्परेचर को कम करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बच्चे लो हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी लो हो जाती है तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा कि टेम्परेचर को आपने लो करना है, प्रेशर को इंक्रीज़ करना है। राइट ऑप्शन इज़ अल्फ़ा ओवर हेयर। ये पीटीबी की जो बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक, उसके अंदर भी एक्सरसाइज के अंदर ये एमसीक्यूज़ मौजूद है। खैर नेक्स्ट देखिए, कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस आर। बच्चे ये ज़ीरो होती हैं। द रियल गैस या फिर जो नॉन आइडियल गैसेस होती हैं दे शो द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अभी लास्ट स्लाइड्स के ऊपर मैं आपको ये चीज़ बता कर आया कि नॉन आइडियल बिहेवियर जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होंगे, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बच्चे डेवलप करवानी हो तो आप लोग प्रेशर को हाई करते हैं, टेम्परेचर को लो करते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पर 4 लिया आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस आर। बच्चे आइडियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सिरे से मौजूद ही नहीं होती। राइट ऑप्शन इज एब्सेंट ओवर हेयर। नेक्स्ट देखें, कहता है द रियल गैस शो द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट। अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ। बच्चे देखें, यही एक बेसिक एनालिसिस करने का मकसद है कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि जो चेकर है वो बेसिकली क्या चीज़ आप लोगों से डिमांड करना चाह रहा होता है। तो अब ये तीसरी से चौथी दफ़ा कंसेप्ट है और रिवाइज़ हो रहा है कि रियल गैसेस जो हैं वो डेविएशन शो करती हैं जब आप लोग प्रेशर को बहुत ज़्यादा हाई करते हैं और टेम्परेचर को जो है वो लो कर देते हैं। राइट ऑप्शन इज 40 ओवर हेयर। नेक्स्ट पूछा गया, द ऐसा यूनिट ऑफ फार इन जनरल गैस इक्वेशन इज़ 8.3143। बच्चे सबसे पहले बीटा और डेल्टा को तो निकाल दें। ये ऐसा यूनिट्स नहीं हैं, आल्दो ये वैल्यूज़ ठीक हैं, लेकिन ऐसा यूनिट के अंदर उसने पूछा, इस वजह से हम लोग इसको गलत कंसीडर करेंगे। अल्फ़ा एंड 40। बच्चे यहाँ पर देखें 8.3143 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल और यहाँ पर जॉल पर केल्विन पर मोल। बच्चे याद रखिएगा दोनों ऑप्शंस ही ठीक हैं, बट अगेन आपने एक ही एमसीक्यूज़ का आंसर सिर्फ एक ही सिलेक्ट करना होता है। आपने यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। तो बच्चे जब न्यूटन मीटर और जॉल की बात आएगी तो इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो जॉल को कंसीडर करना होता है। हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन 40 बनेगा। नेक्स्ट पूछा गया, इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्सिव फोर्सेस इन गैसेस आर ड्यू टू। बच्चे रिपल्सिव फोर्सेस कब होती हैं, जब एक एटम है इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे के पास आएंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करेंगे। बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्सिव फोर्सेस जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स की वजह से होती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स या फिर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से जो बनने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उनको हम लोग वंडर वाल फोर्सेस का नाम देते हैं। जबकि आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग ये तो इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस की टाइप के अंदर आ जाते हैं। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो वंडर वाल फोर्स आ जाएगा। तो यहाँ तक बच्चे हमारा जो गैसेस का यूनिट है हमने इसको टॉपिक वाइज एनालाइज़ किया। अब इनमें से रियल एंड आइडियल गैस है यूनिट्स ऑफ आर। बच्चे आपने तमाम आर की वैल्यूज़ को याद कर लेना है। और दूसरी बात, जब आइडियल एंड नॉन आइडियल बिहेवियर की बात करते हैं तो बच्चे वो मेनली आपसे यही पूछ रहा है कि कब वो आइडियल बिहेवियर शो करेंगी, कब वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेंगी। मतलब आपने कंडीशंस याद रखनी है कि हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर के ऊपर वो आइडियल बिहेवियर शो करती हैं, जबकि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर नॉन आइडियल बिहेवियर होता है। ऑन दी अदर हैंड आप लोग ये बातें याद रखेंगे कि हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनमें से किसका जो है वो आइडियल बिहेवियर ज़्यादा होता है, किसका नॉन आइडियल बिहेवियर ज़्यादा होता है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको एक वीडियो की लिंक दे रहा हूँ, उसके अंदर वो किसी भी किस्म का आपसे क्वेश्चन पूछ ले बच्चे, आप लोग उस क्वेश्चन को आंसर कर देंगे उस वीडियो को देखने के बाद। वो वीडियो आप लोगों ने लाजमी तौर पर